हम पाठ देखने जा रहे हैं विपदा में मानव धर्म। इस पाठ को लिखा है लेखक मोहनदास सुर्लकर ने, जिनका जन्म गोवा के मंडूर गांव में हुआ है। सन 1958 से निरंतर गोवा में हिंदी के प्रचार प्रसार में वे लगे हुए हैं। सन 1990 में आपको गोवा सरकार द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार एवं 2004 में हिंदी प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा गंगा शरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी के साथ साथ कोंकणी और मराठी में भी आप लेखन कार्य करते हैं। आपको मालूम है मानव जीवन में विपदाएं, संकट आते रहते हैं। कई बार हम सावधानी से, सतर्कता से उन्हें टाल भी सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं इन दो घटनाओं से लेखक हमें क्या बताना चाहता है। पाठ का नाम है विपदा में मानव धर्म। मतलब जब संकट आता है तभी मनुष्य की सच्ची पहचान होती है। ये एक घटना यह है वास्को शहर की। वास्को शहर की इमारत आग की लपटों से घिरी हुई थी और एक स्त्री वहाँ बैठकर अपनी छाती पीट पीट कर जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी कि मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा इमारत में फंस गया है, उसे बचाओ। तो बात ऐसी हो गई थी, उसका नन्हा सा शिशु इमारत की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में पालने में सो रहा था और वह स्त्री जो अभी रो रही थी वह सब्जी खरीदने के लिए नीचे उतर आई थी। लेकिन भूल से रसोई घर में उसने गैस का चूल्हा जलता ही छोड़ दिया और जब वह वापस लौटी तो घर में आग भड़क उठी थी और इस आग को देखकर लोगों की भीड़ भी वहाँ इकट्ठा हो गई थी और इस भीड़ में मदद करने वाले कम और तमाशबीन ज़्यादा थे, यानी तमाशा देखने वाले। वो सभी को प्रार्थना कर रही थी, विनती कर रही थी कि अंदर जाकर किसी प्रकार उसके बेटे को बचाए। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि वह आग की लपटों में घुसकर उस बच्चे की जान बचा ले। तभी इमारत में ही रहने वाले दो छात्र पीटर और आनंद कॉलेज से लौटे। वहाँ आते ही उन्होंने आग की लपटें देखी और उन्हें समझ में आ गया कि क्या हो गया है। पीटर ने बिना एक पल गवाए लपक कर वह इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और दूसरी मंजिल पर स्थित उस कमरे तक पहुँच गया। कमरे के दरवाजे पर आते उसने देखा कि आग की लपटें पालने तक पहुँचने ही वाली है। अब बच्चे को बचाए कैसे? नाजुक सा छोटा सा बच्चा है। पीटर ने इधर उधर देखा तो सौभाग्य से उसे वहाँ एक कंबल दिखाई दी। उसने उसे उठाया और बच्चे को उस कंबल में लपेट लिया और किसी प्रकार आग की लपटों से जूझता हुआ, लड़ता हुआ इमारत से बाहर आ गया। उसने उस शिशु की, उस बच्चे की जान बचाई, उस बच्चे को माँ को सौंप दिया और फिर वह आग बुझाने का इंतज़ाम करने दौड़ पड़ा। जैसे ही बच्चा माँ के हाथ में आया, माँ फिर से रोने लगी। बच्चे को उन्होंने छाती से लगाया, प्यार करने लगे। लेकिन इस समय उसके आंसू जो थे वे हर्ष के थे, खुशी के थे, क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा उसे वापस मिल गया था। पीटर के साथ आनंद भी साथ था। आनंद ने देखा कि आग फैलती जा रही है और उसे बुझाना बहुत ज़रूरी है, तो उसने पहला काम किया, वह बिजली का मेन स्विच बंद किया ताकि आग ज़्यादा फैल न सके। बिजली का प्रवाह खंडित हो गया
और उस कारण तुम्हें मालूम है हादसा भी टलने वाला था। फिर उसने लोगों को वहाँ जो कि वे कहीं से पानी लाए ताकि हम आग बुझा सके, लेकिन सिर्फ इस प्रकार आग बुझना कठिन था। फिर भी लोगों ने पानी लाना शुरू किया और इधर उन्होंने दमकल विभाग यानी जो जिसे हम फायर ब्रिगेड कहते हैं, उस विभाग को, आग बुझाने वाला विभाग जो, उसे फ़ोन कर दिया। इधर लोग पानी ला कर आग बुझाने के प्रयत्न करने लगे और उधर कुछ देर में दमकल की गाड़ी घंटी बजाती वहाँ पहुँच भी गई और 1-2 घंटों में आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। आग बुझ गई। ये सब करते करते पीटर का शरीर आग से काफ़ी झुलस गया था, जल गया था। तो उसका उपचार करने के लिए उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और शिशु की माँ, उस बच्चे की माँ, कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से पीटर और आनंद को देख रही थी, निहार रही थी। सच कहूँ तो इन दोनों युवकों ने अपने साहस और सूझबूझ से मौत को भी मात दे दी थी, मौत को भी हराया था। आगे का पाठ हम बाद में देखेंगे।